अब यहाँ से मैं प्रोफाइल खोलने लगा हूँ, ये खोल लेते हैं, इसमें प्रोफाइल होगी स्टार्स अकेडमी की, कोई यूज़ तो नहीं हम कर रहे लेकिन मेरे पास होगी ज़रूर। आ गई है। अब फॉर एग्जाम्पल ये नहीं आ रही तो आपने यहाँ पर आना कैसे है, जैसे मैंने जीमेल खोल लिया, यहाँ आकर मैंने लिखा, देखें business.google.com, स्क्रीन में बड़ी कर देता हूँ, देखिए क्या लिखा मैंने, business.google.com, गूगल के लिए ना, मतलब इसकी बिजनेस, गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जाने का ये शॉर्टकट है। यूआरएल पे जाकर लिखोगे business.google.com, लोकेशन नहीं भी लिखोगे तो भी आ जाओगे। तो क्योंकि मैं बार बार खोलता हूँ तो इसलिए लोकेशन लिखा हुआ आ रहा है ना, पहली दफा लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, इस तरह दिखा रहे, ये दो लोकेशंस बनी हुई हैं। अब जरा स्क्रीन पर देखना है आपने, फिर आपको पता लगेगा। ब्लू टिक, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों वेरीफाइड है। आप जिसके अंदर काम करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इनमें से किसी एक को पिक कर लेता हूँ, आगे किसी एक पे आगे। सबसे पहले ना हम इसका ये जो राइट साइड पे मेन्यू आ रहा है, ये टिक का मतलब होता है कि ये अप्रूव है। ये राइट मेन्यू पे आओ, सबसे पहले इस ऑप्शन को हम देखेंगे, इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स। आगे अच्छा, यहां से कुछ चीजें समझ लेते हैं पहले। नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, एडवांस सेटिंग्स, ये सब इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसलिए मैं पहले ये करा रहा हूं। यहां पर क्या आ रहा है, बिजनेस प्रोफाइल आईडी। अच्छा, इसको खोलने का एक तरीका और भी है, वो ये वाला तरीका भी देख ले पहले। इधर आओ, मेन्यू पे जाओ, ये लिखा हुआ है ना गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर। ये हो सकता है आपके पास ना आ रहा हो यहाँ, क्योंकि मैं तो इसलिए यूज जो कर रहा हूँ तो पहले नंबर पर आया हुआ है, रिसेंटली यूज जो हो रहा है। आपके पास अगर ये नहीं होगा तो आपने यहाँ से नीचे आ जाना है, और ये क्या लिखा है, मोर फ्रॉम गूगल। फिर हमने आ जाना है ब्राउज ऑल, फिर हमने आ जाना है कहाँ, फॉर बिजनेस। तो लंबा थोड़ा काम है ना, वो आसान तरीका था ना business.google.com वाला। फिर आपने आ जाना है बिजनेस पर, यहां पर आपको मिलेगी गूगल बिजनेस प्रोफाइल, मिल गई। तो ये लंबा तरीका था मेन्यू से जाने वाला। डायरेक्ट तरीका क्या है, यूआरएल पर जाओ, वहां पर जाकर लिखो बिजनेस, जैसे मैंने मोबाइल पे भी किया है, business.google.com। चलें, ये मैंने समझाने के लिए किया था आपको। फिर साइन इन भी करवा रहा है, दोबारा करवा रहा है ना, फिर मैं साइन इन भी करूंगा, फिर मैं आऊँ। तो ये लंबा प्रोसीजर था, अभी तक आ जाए। यहां थे ना हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जी, प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल आईडी। आपकी जो बिजनेस प्रोफाइल आईडी है ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपकी बाद में काम आनी है। मिसाल के तौर पर मेरा बिजनेस अगर सस्पेंड हो जाता है किसी वजह से, तो मैं गूगल को रिक्वेस्ट करूंगा ना कि भाई मेरे बिजनेस को रिस्टोर करें वापस। तो जब मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा तो वो मुझे कहेगा भाई यहाँ पे मुझे बताइए वाकई आपका बिजनेस है, तो आपके बिजनेस की प्रोफाइल आईडी क्या है। तो ये प्रोफाइल आईडी जब आपका बिजनेस सस्पेंड हो जाएगा आपको तब नजर नहीं आएगी, इसलिए हमने इसको पहले से अपने पास सेव करके रख लिया। हमने अपनी बिजनेस की प्रोफाइल आईडी को पहले से अपने पास सेव करके रख लेना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे यहाँ से करें कॉपी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, नोटपैड में, कहीं पर जाकर पूरी डिटेल के साथ लिख लें, बिजनेस का नाम भी लिख लें, प्रोफाइल आईडी भी लिख लें, और अपना जीमेल भी लिख लें, जिस जीमेल पर आपने इसको बनाया होगा, और साथ में जो अपना मोबाइल नंबर दिया है वो भी लिख लें, ताकि आपके पास पूरी इसकी स्टोरी मौजूद हो गई। भाई ये जो बिजनेस प्रोफाइल थी, ये इसकी प्रोफाइल आईडी क्या है, इसका मोबाइल नंबर क्या है, और ये किस जीमेल पर आपने बनाई है। भाई आज से 6 साल पहले मैंने कोई प्रोफाइल बनाई हो, मुझे आज अगर याद गायब हो जाए अगर मेरी प्रोफाइल, मैं यूज़ ही ना करूँ, तो 6 साल बाद मुझे तो याद नहीं होगा कि भाई मैंने किस जीमेल पर बनाई थी या उसकी प्रोफाइल आईडी क्या थी। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए मेरे पास ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। वापस आए, ये लिंक्ड अकाउंट का क्या मतलब है, रिक्वायर्ड अकाउंट, गूगल एड्स वगैरह जो हम चला रहे होते हैं, ठीक है।
आगे ये क्या लिखा, अच्छा ये जो मर्चेंट सेंटर होता है ना, ये उसके लिए होता है, जो ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है ना आपकी, उसकी जो एडवर्टीजमेंट होती है वो मर्चेंट सेंटर से मंगा रहे होते हैं, जो गूगल ऐड में, लेकिन उसके लिए हमारे पास ई कॉमर्स की वेबसाइट होनी चाहिए। ये ऊपर आ जाते हैं पहले नंबर पर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, पीपल एंड एक्सेस, इस पर आए। अब आप देखो यहाँ पर मेरा रोल क्या है, मैनेजर। तो देखें मेरे पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा जिससे मैं मैनेजर बना सकूं। अब इस पे आता, इस पे आए जरा, इसकी एडिट में जाएं, इसके एक्सेस में जाएं, ये देखें इसमें आ रहा है। इसमें मेरा रोल क्या है, ऑनर। इसमें मेरा रोल क्या है, ऑनर का रोल है। यानी इसमें जो मेरा रोल है, इस रोल के मुताबिक मैं यूजर्स बना सकता हूं। मैनेजर सिर्फ काम कर सकता है, यूजर्स नहीं बना सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने किसी से ये वाला बिजनेस लेना है, प्रोफाइल तो आप उसके अकाउंट से ही बना रहे होगे। मैंने कहा प्रोफाइल तो आप उसी के अकाउंट से बनाएंगे, लेकिन उसके बाद आप अपने आप को परमिशन दे दोगे मैनेजर के तौर पर, ताकि कल को आप उसको तंग नहीं करेंगे रोजाना जाकर के भी मैं तुम्हारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने आया हूं तो अपना जीमेल खोल के मुझे दे दो। बल्कि आप यहां से अपने आप को मैनेजर ऐड कर लेंगे, घर बैठकर आप अपने जीमेल से ये काम कर सकते हैं। जीमेल जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, देखा ना, मैं इस वक्त स्टार्स अकेडमी वालों का तो यूज नहीं कर रहा, मैं तारिक टूर पर नहीं हूँ इस वक्त। मैं इस वक्त किस जीमेल पर हूँ, CS3 पर हूँ। मैं CS3 से इस गूगल बिजनेस प्रोफाइल को चला रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने ये राइट्स लेने हैं, क्योंकि मैं इसमें राइट्स दे सकता हूँ, तो इसलिए मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। कहता भाई क्या बनाना है, क्योंकि मैं ऑनर हूँ तो मैं ऑनर भी बना सकता हूँ, ठीक है ना, मैं ऑनर हूँ तो मैं ऑनर भी बना सकता हूँ। तो वो कह रहा है हाँ भी मैनेजर बनाना है कि ऑनर बनाना है। यहाँ आएंगे और यहाँ आकर क्या करेंगे, और आखिर में क्या कर देंगे, क्या लिखा हुआ है जी, इनवाइट लिखा हुआ है ना, ऊपर जो रिकॉर्डिंग का बटन आ रहा है हमारा, ठीक है, इनवाइट का बटन प्रेस करेंगे तो उसको इनविटेशन चली जाएगी। एक चीज़ याद रखनी है कि जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है वो क्या है कि गूगल आपको हर चीज़ बता नहीं रहा होता, खासतौर पर प्रोफाइल मैनेजमेंट के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहता है कि जाकर खुद से ही मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लो। तो एक इसका जो बड़ा डेंजरस किस्म का रूल है ना, वो क्या है कि अगर मैंने किसी जीमेल के साथ कोई प्रोफाइल कभी चलाई और गूगल ने मेरी वो प्रोफाइल सस्पेंड कर दी वायलेशन की वजह से, अब मेरा वो जो जीमेल है ना, वो जीमेल मेरी ब्लैक लिस्ट में। अब अगर मैं दोबारा उस जीमेल से कोई प्रोफाइल ऑपरेट करूंगा और गूगल का दोबारा AI सिस्टम ने उसको डिटेक्ट कर लिया, तो मेरी उस प्रोफाइल को भी सस्पेंड कर देगा जो ठीक थी। समझ आई क्या काम है? इसलिए हमें उस जीमेल को मैनेजर बनाना है जो हमें गारंटी हो कि ये यूज। अब इसकी क्या गारंटी है भाई, इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि जिसको भी मैनेजर बनाने लगे अपनी सिक्योरिटी, देखो भाई आपने मैनेजर तो किसी और को बनाया, नुकसान तो अपना उठा रहे हैं। अपनी सिक्योरिटी के लिए आप उसका वो जीमेल उस पर ऐड करो जो पहले यूज नहीं हुआ। इसका बेहतर तरीका ये होता है कि हम उसको जीमेल बनाकर दे देते हैं, ठीक है ना, हम उसे अपनी ही कंपनी का एक नया जीमेल बनाकर देंगे और हम उसे कहेंगे कि भाई आपने इस जीमेल को इस्तेमाल करना है, जिसमें हमारा ही बैकअप सारा होगा, मतलब बैक में हमारा ही मोबाइल नंबर लगा होगा, कोड्स भी हमारे पास होंगे, वेरिफिकेशन भी हमारे पास होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको पासवर्ड दे दूंगा। इससे सिक्योरिटी तो हो गई ना कि गड़बड़, हमारी प्रोफाइल को गड़बड़ नहीं होगी। चीज़ों की ऐड का भी पता लग गया आपको। जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमें जीमेल आएगी एक, जिसको मैं ऐड करूंगा उसको जीमेल जाएगी, उसको क्लिक करेगा वो सीधा इधर ही आ जाएगा, प्रोफाइल में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगला काम क्या करना है हमने, अगला अब हम एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं, ये आपको समझ लेना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं इस वक्त। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते कैसे। आज हम पढ़ रहे हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करने के कौन से फैक्टर्स हैं जो हमने प्रोफाइल पर अप्लाई किए, जो हमने प्रोफाइल पर अडॉप्ट करनी है, हम वो वाले फैक्टर्स को देखने लगे हैं। तो अभी हम जरा यहां से शुरू कर लेते हैं, कहां से, एडिट। थैंक यू, मैं क्या भूल गया। जी सबसे पहले क्या आ रहा है,
बिजनेस नेम, ये प्रीवियस क्लास में मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था कि गूगल ऐड ने ये कहा है कि जो लोग अपनी ऐड चलाएंगे उन्हें वाजे तौर पर अपना बिजनेस नेम वही रखना है जो एक्चुअली उनका बिजनेस नेम है, रैंकिंग करने के लिए नहीं है। एक्चुअली का क्या मतलब है? एक्चुअली का मतलब ये है कि उन्होंने जिस नाम से अपनी बिजनेस प्रोफाइल अप्रूव करवाई थी वही नाम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अप्रूव करवाते हुए कुछ और बाद में नाम चेंज कर लें अपने रैंक करवाने के लिए, और ये नाम आपके डॉक्यूमेंट से भी मैच करता हो और ये नाम आपके बोर्ड से भी मैच करता हो, ठीक है। वैसे जो नाम रखने के लिए गूगल हमें रिकमेंडेशन देता है ना, वो देता है 80 कैरेक्टर्स की। पीक सॉल्यूशंस, पीक सॉल्यूशंस कॉल देखिए नाम ऐसे रखेंगे ना जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मैंने कहा ना 80 कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या होगा कि वो 80 यूट्यूब पढ़ा था हमने, यूट्यूब में टाइटल लगाते थे, मैंने कहा था ना 100 कैरेक्टर्स, और फिर मैंने क्या कहा था कि 60 कैरेक्टर्स। तो 80 कैरेक्टर्स को वो रैंक करने के लिए यूज करेगा, लेकिन उससे ज्यादा जो हम लगाएंगे वो बिजनेस नेम के तौर पर वो भी शो हो रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, 80 कैरेक्टर तक हमने नाम लिखने हैं, तो अगर मैं वो कीवर्ड यूज करना चाहता हूँ तो 80 के बाद भी यूज कर सकता हूँ। अब जैसे यहाँ लिखेंगे ना पीक सॉल्यूशंस, पीक सॉल्यूशंस जो भी उन्होंने लिखा हुआ है वो लिख दिया, उसके बाद स्पेस तो बच गई, तो फिर ये हाइफन लगाया हुआ मैंने डैश, जैसे टाइटल लिखते होते थे, फिर हमने कुछ और लिखे। इवन मैं स्टार्स अकेडमी को जब कर रहा था ना, आजकल तो उनकी अब प्रोफाइल पे काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं उनकी प्रोफाइल को टॉप पे रखने के लिए एफर्ट्स करता था तो हम क्या करते थे, स्टार्स अकेडमी को सेकेंडरी यूज करते थे यहाँ। तो यहाँ क्या यूज करता था, कीवर्ड। पहले इसे में मैं कीवर्ड यूज करता था ताकि जो लोग कीवर्ड्स लिखे उस पर हमारी प्रोफाइल जल्दी से रैंक हो, क्योंकि इस नाम ने भी तो आना है ना। क्या लिखता था मैं उस कीवर्ड में, ये लिखता था कि उन जिस दिनों में वो जिस चीज को फोकस करके बैठे होते थे। फॉर एग्जांपल किसी दिनों में वो 9-10 की कोचिंग को फोकस करके बैठे हुए हैं तो उसका कीवर्ड लगाता था। जिन दिनों में वो एमडी कैट को फोकस करके बैठे होते थे तो मैं कीवर्ड लिखता होता था एमडी कैट प्रिपरेशन क्लासेस इन लाहौर। अब कोई भी बंदा ये लिखेगा तो उसके ऊपर हमारी प्रोफाइल रैंक कर जाएगी। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है जी, साथ इसके ना मैं एक स्लाइड भी खोल देता हूँ। स्लाइड गड़बड़ करेंगे, ऐसा करेंगे तो गड़बड़ होगी प्रोफाइल। गूगल बिजनेस प्रोफाइल अंदर जो मर्जी सर्विसेज दे रहे हैं, आपने बाहर बोर्ड लगा दिया बिजनेस का, प्रोफाइल अप्रूव करते हुए दिखा भी दी, उसके बाद जो पोस्ट लगा रहे हैं वो भी उससे रेलिवेंट लगा रहे हैं, फिर तो कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रोफाइल अप्रूव करवा ली पीक सॉल्यूशंस वालों ने, ठीक है ना, और उसके बाद जो है वो जनाब अंदर जो है वो कंप्यूटर की चीज़ें भी बेचना शुरू हो गए, कंप्यूटर एक्सेसरीज सेल करना शुरू हो गए, और वो पोस्ट भी उसकी लगा रहे हैं, तो गूगल फिर सस्पेंड करेगा। वो कहेगा भाई आपका तो कॉलेज है, आप किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, आपका कॉलेज है आप कोर्सेज को प्रमोट करें, आपकी शॉप है तो आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। क्या करता है ये शुरू में, ऐसी प्रोडक्ट्स को लाइव नहीं होने देता, यानी मैं ऐसी पोस्ट लगाऊंगा तो पोस्ट सस्पेंड होती जाएगी, कोई भी पोस्ट लाइव नहीं होगी जो मुझसे रिलेट नहीं कर रही होगी। इसमें आइए गूगल बिजनेस प्रोफाइल, कहाँ लिखा हुआ है, ये आगे यहां पर है चीज, यहां से शुरू कर लेते हैं। 80 कैरेक्टर्स नंबर 1 ये बताया आपको मैंने अभी। उसके बाद क्या कहता है ये भी हम बाद में देखेंगे, जो चीजें मैं बता रहा हूं, जो मैं बताने लगा हूं ना पहले वो देख लेते हैं। कैटेगरीज की बात होने लगी थी अभी। हमने जब बिजनेस बनाया था तो उस वक्त हमने एक अपनी प्राइमरी कैटेगरी चूज की थी, ऐसे ही है ना। अब वो आपको क्या कह रहा है, देखें क्या कह रहा है, 10 कैटेगरीज, यानी कि 9+1 एक जो होगी आपकी मेन कैटेगरी होगी, 9 जो होगी आपकी सेकेंडरी कैटेगरीज होगी। अब जैसे पीक सॉल्यूशंस का कॉलेज, इसकी कैटेगरीज हो सकती है ना एक से ज्यादा, कौन बताएगा कैसे? कंप्यूटर कॉलेज नहीं, कंप्यूटर कॉलेज, एजुकेशन कंसल्टेंट, जैसे कोई डॉक्टर है, हॉस्पिटल भी हो सकती है, क्लिनिक भी हो सकती है, सर्जन भी हो सकती है, जो भी वो सर्जन है, तो एक से ज़्यादा कैटेगरीज होंगी। तो यहाँ से आप अपने बिजनेस की, क्योंकि एक से ज़्यादा कैटेगरी चूज करोगे तो जब लोग मुख्तलिफ कैटेगरीज को ढूंढ रहे होंगे तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी देखते हैं उधर क्या कैटेगरीज आई हुई हैं।
जी एक ही दी हुई है हमने सर इसमें। और आपको बता दीजिए मैं खोला हुआ इसको मैं रैंक नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसी मेरे पास सिर्फ पड़ी हुई है लिस्टिंग में। अच्छा उसके बाद आगे चलते जाएंगे एक एक चीज को। ये क्या लिखा हुआ है जी डिस्क्रिप्शन, ये भी ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपको अपने डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है। इसमें कितनी मेंशन करनी है? 750 कैरेक्टर्स। यानी हम कितनी बड़ी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं? 750 कैरेक्टर्स में एक ऑप्टिमाइज हम कितनी बड़ी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं? 750 कैरेक्टर्स में। जैसे चैनल डिस्क्रिप्शन थी ना, इसी तरह गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब आपने करना क्या है? डिस्क्रिप्शन देते हुए अपना बिजनेस बताना है, अपने बिजनेस की टाइप बतानी है, अपने बिजनेस की सर्विसेज बतानी है। तो जब ये सब कुछ बता रहे होगे तो कीवर्ड्स आ जाएंगे बीच में। अगर कीवर्ड्स को मैसेज के तौर पर दिखाना है, कीवर्ड्स को टैग्स के तौर पर नहीं दिखाना, कीवर्ड को हैशटैग नहीं बनाना, कीवर्ड को टैग नहीं बनाना, कीवर्ड को एक मैसेज बनाना है कि वी आर ऑफरिंग ऑनलाइन हैंडीकैप प्रिपरेशन। ये हमारा क्या हुआ? कीवर्ड घुस गया। डू यू वांट टू कंप्लीट योर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स? कीवर्ड हमारा बीच में आ गया। मतलब हमने अपने मैसेज में अपने कीवर्ड को एडजस्ट करना है और हमने अपने कॉलेज के मतलब भी बताना है, जो भी हमारा प्रोफाइल है उसके मतलब। कोई एक वर्ड वहाँ हम कीवर्ड लिखेंगे तभी आएंगे ना। मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिखने की वजह से हम सर्च में आएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिखे हुआ एक फैक्टर है, बाकी अभी हम जो कुछ आगे पढ़ेंगे वो सारे फैक्टर हैं, ठीक है। लेकिन हमारी डिस्क्रिप्शन अच्छी होगी तो गूगल ही हमें रिकमेंड करेगा ना। बेसिकली गूगल के क्रोलर के पास हमारी डिस्क्रिप्शन जा रही है, तब जो लोग सर्च कर रहे होंगे तो वो देखेगा कि भाई इसने अपनी डिस्क्रिप्शन में मैसेज दिया हुआ है तो ये वाला सर्च के ज़रा क्लोज है, तो मुझे इसको ज़रा ऊपर दिखाना चाहिए। यही है जो मैं कह रहा था कि हमने प्रोफाइल को रैंक करना है, प्रोफाइल को टॉप पे लेकर आना है। ये लिखा हुआ शायद, ठीक है। चलो आगे आ जाए। ओपनिंग डेट लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। वेबसाइट्स, अच्छा ये देखिए ये न्यू भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। ये इन्होंने नई चीज ऐड की है और ये ऐड इन्होंने की थी शायद सितंबर के एंड पे या अक्टूबर के शुरू में। क्या? सोशल प्रोफाइल्स। पहले क्या होता था? पहले सोशल प्रोफाइल आती नहीं थी, यानी आप अपने फेसबुक का तस्करा यहाँ नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। पहले हम क्या करते थे? इसके बाद अभी आप लोगों ने एसईओ पढ़नी है। एसईओ में जाकर हम ये चीजें सेट करते होते थे कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारा बिजनेस है और इससे रिलेट करते हुए ये हमारे सोशल प्रोग्राम मीडिया प्लेटफॉर्म है। वहां पर हम एक ऑप्शन यूज करते थे जहां जाकर हम ये सारे ऐड करते थे और फिर यहाँ पर अपडेट होते थे। लेकिन अभी उसने कहा कि क्यों भाई दूसरे प्लेटफॉर्म से क्यों ये काम हो, मैं खुद ही कर देता हूँ। तो अब दोस्तों ये नई चीज़ ऐड कर दी है और ये अभी 100% सारों को नहीं आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर किसी प्रोफाइल पर ये ना आए जैसे आपकी बनी है अभी, तो आप आज जाकर इसको देखिएगा। एक दो दिन से इस पर रश नहीं करना आपने काम का, आहिस्ता आहिस्ता काम करना है। शुरू में जब भी आप कोई चीज़ बनाओ ना उस पर स्लो काम शुरू करें, क्योंकि जब हम तेज़ काम शुरू करते हैं ना तो गूगल को ऐसे लगता है कुछ AI हो गया, हाँ ऑटोमेटिक कुछ काम किया किसी ने। ऐसा ना हो कोई रोबोट चल रहा हो तो गूगल उसको सस्पेंड कर देता है। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता काम करना है, थोड़ा सा एक चीज़ सिर्फ ये जाकर देखिएगा क्या सोशल प्रोफाइल्स आ रही हैं। देखिएगा पेंसिल पे क्लिक करते हैं क्या आता है यहाँ पर, ये देखिए सारे आगे कहते हैं हाँ भाई यहाँ पर क्या लगा दो, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, टिकटॉक। तो अब हम एक काम करते हैं कि हमें इसने कुछ आइडिया दे दिया, कहता है ये ले लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इनको इस वक्त वेट दे रहा है, तो एज ए सोशल मीडिया मार्केटर हमें भी इनको वेट देना चाहिए। मतलब हमारा इंस्टाग्राम होना चाहिए, हमारा लिंक्डइन होना चाहिए, हमारा पिंटरेस्ट होना चाहिए। भाई इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये पिंटरेस्ट पे लोग कम फोकस कर रहे होते हैं पाकिस्तानी, ये जरूर बनाएं आप। टिकटॉक होना चाहिए, ट्विटर होना चाहिए, यूट्यूब होना चाहिए और फेसबुक, ये कॉमन दे दिए उसने सारे। ये सारे आपके सोशल मीडिया, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, सर्विसेज देना चाहते हो, तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म पर भी अपने अकाउंट बनाओ। फेसबुक है, यूट्यूब है,
ट्विटर है, टिकटॉक नहीं है तो बना लो, पिंटरेस्ट पे भी जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करो। पहले अकाउंट क्रिएट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा इस पर कैसे काम करना है आपने, ठीक है। पहले अकाउंट क्रिएट करें और ऐसा ना किया करो कि जो पढ़ रहे हो तो बस वही करें, तो थोड़ा सा इधर उधर भी हिल जाया करें तो हो रहा है, और वो भी मुझसे पूछ लिया करें वो कैसे करें जो कि हमसे रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आपका लिंक्डइन अकाउंट है तो ऐसे ही वो बेचारा खुश्क सा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं होता उसके ऊपर, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, मुझसे पूछ लीजिएगा क्या करें वहाँ पे, उसको हरकत में रखें। हाँ, अपने हर अकाउंट को हरकत में रखें, कुछ ना कुछ इस पे काम चलता रहे आपकी अपनी मार्केटिंग के हवाले से। फिर आगे क्या आ गया, सर्विस एरिया, स्लाइड में आ जाए वापस जी। कितने सर्विस एरियाज दे सकते हैं? 20 सर्विस एरियाज। अच्छा, गूगल जो रिकमेंड कर रहा होता है ना वो तकरीबन कहता है भाई 30-40 किलोमीटर आप ऐड करो, लेकिन हम पाकिस्तान के सिनेरियो में देखें तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। इतने डिस्टेंस पे कोई किसी से सर्विस लेने नहीं जाता, बहुत ही मुश्किल से जाएगा, क्योंकि आजकल पेट्रोल इतना महंगा है, कौन जाएगा इतनी दूर रोजाना सफर करता हो। हम लोग तो कोशिश कर रहे होते हैं कि 10 से 15 किलोमीटर मैक्सिमम। 10 किलोमीटर तो बहुत अच्छी बात है, 5 किलोमीटर तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस करते हैं। तो वो ये कह रहा है कि आपने कितने सर्विस एरियाज ऐड कर सकते हो। एक सर्विस एरिया हम शुरू में ऐड करके आए थे तो हम कह सकते हैं 1+19, अब यहाँ पर 19 सर्विस एरिया और याद ऐड कर सकते हैं। अब ये तो होगी बात सर्विस एरियाज की। मिसाल के तौर पर क्या पीक सोल्यूशन लोअर माल पर है तो मैं सर्विस एरियाज ऐड करूँगा, चुगुर्ची, समनाबाद, इस्लामपुरा, माल रोड, पर जो हमारी रेंज में आ रही है उनको ऐड कर देंगे। अब ये तो गूगल फ्रेंडली सी बात होगी ना। अगर मैं एसईओ फ्रेंडली बात करूँ वो क्या है, एसईओ में मैं क्या करूँगा, जब हम स्टार्स अकेडमी को मैं रैंक करवा रहा था, किया भी था हमने, उसे बड़े अरसा लंबा रैंक रखा था, तो हम क्या करते थे, हम ये देखते थे कि हमारे कंपीटिटर्स किन किन एरियाज में बैठे हुए, हम उन एरियाज को भी ऐड करते थे। मिसाल के तौर पर हमारी ब्रांच अलामा इकबाल टाउन में है, तो हमारा जो कंपीटिटर है ना उसकी ब्रांच जोहर टाउन में, तो हमने क्या किया, सर्विस एरिया में जोहर टाउन भी दे दिया। हमने वो सारे एरियाज भी ऐड किए जहाँ पर कंपटीटर्स हैं, और हमने वो सारे एरियाज भी लाहौर के ऐड किए जहाँ से हमें चांस है बिजनेस मिलने का, ताकि जब कोई बंदा गूगल पे सर्च करे तो हम उसको नजर आ जाए, जब कोई बंदा गूगल पे सर्च करे तो हम उसको नजर आ जाए। सो हमें पता लगे कितने सर्विस एरियाज हो सकते हैं, 20 सर्विस एरियाज, और कैटेगरीज कितनी बन सकती हैं, 10। तो यहाँ पर आकर अब आपने अपने सर्विस एरियाज ऐड कर देंगे। अब जिसकी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रोफाइल बनाएं और आप उसको ऑप्टिमाइज भी करें। और अगर आप, ये मैं कह रहा हूँ कि अपने इर्द गिर्द किसी की जाकर बना दो, किसी दोस्त का, किसी फैमिली के, किसी पर्सन का कोई बिजनेस है, नेबर में किसी का कोई बिजनेस है, किसी भी तरह का बिजनेस है भाई, वो जिससे किचन खरीदते, चिकन खरीदते ना रोजाना, किसी की प्रोफाइल बना दो, बेटे को फट्टा लगा के बैठा हो। हाँ हाँ, बस हमें चाहिए बोर्ड, हमें एक बोर्ड चाहिए, किसी का बोर्ड लगा होगा तो बहुत जल्दी से प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी। तो बोर्ड वाली चीजें मैंने इसीलिए आपको वो फार्मेसी की एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि कोई भी फार्मेसी की शॉप होता है उसका बोर्ड लाजमी होता है, बोर्ड लगा के बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ ऐड कर देंगे सब कुछ उनका, हमारा कुछ भी नहीं, आपने उसी को रैंक करना है, उन्हीं को खुश करना है हमने। और इसका तरीका होता है ना, इसका तरीका ये है कि उसको समझाना है पहले जाकर, आप जिसकी आप ऐड करने लगोगे ना उधर जाकर पहले आपने देख लेना है कि जनाब लिख रहे हैं, उधर जाकर गूगल के ऊपर जाकर लिखिएगा बेस्ट फार्मेसी शॉप्स नियर मी। अब उसकी अगर प्रोफाइल नहीं बनी वो तो नहीं आएगा, उसके साथ थोड़े से कदमों के ऊपर जो दूसरा फार्मेसी स्टोर है कोई आ ही रहा होगा, आपने उसको ये बताना कि ये देखें कोई भी बंदा इस एरिया में फार्मेसी को ढूंढ रहा होगा तो आप उसे घर बैठ के नजर आ जाएंगे, फिर उसको इंटरेस्ट डेवलप होगा ना। फिर उसको पहले मरहले में ये काम आपने उसकी प्रोफाइल बनाने के लिए यूज करना है, दूसरे मरहले में आपने उसे दिखाना है कि देखो इतनी सारी लिस्ट आ गई है, अब आपकी प्रोफाइल को हम ऊपर लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें इसको ऑप्टिमाइज करना है। मैं कर दूंगा आपको ऑप्टिमाइज, पैसे भी नहीं लूंगा, फ्री कर दूंगा, ये काम करना है। बनाएंगे आप प्रोफाइल उसके मोबाइल से, जब प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी तो फिर उसके मोबाइल से आप अपने आप को मैनेजर बना लेना, और फिर आप उसके ऊपर काम करना जो मैं सिखा रहा हूँ। क्या होगा, फिर वो रैंक होगी ना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इस तरह के 2-4 मुफ्त काम करोगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर आप ये सर्विस अपने प्लेटफॉर्म से सेल करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है वो फार्मेसी वाला ये सब कुछ करे और खुश हो, और उसका कोई और दोस्त हो
तो उसको रिकमेंड करेंगे यार ये मैंने तो बना दिया, आपने नहीं बनवाई अभी तक। फिर वो आपको बताएगा उसको कि वही मेरे तो वो मुफ्त में बनाकर चले गए थे, आपने बनवाना है तो उनसे बनवा लो। आमतौर पर यार लोकली जो हम लोग प्रोफाइल बनाने का चार्ज कर रहे होते हैं ना, वो 4000 से शुरू करके 10,000 तक करते हैं। और किसी ने अगर ऑप्टिमाइजेशन करवानी हो तो हम उसको 2-3 महीने का टाइम भी देते हैं कि भाई 2-3 महीने आपको मुझसे काम करवाना पड़ेगा, फिर आप रैंक करेंगे। ठीक है, यही काम जो रोजाना करने लगे हैं। अभी मैंने कहा ना प्रोडक्ट्स लगाएंगे, पोस्ट लगाएंगे। अभी पोस्ट लगाने पे नहीं आए ना, सेटिंग तो एक ही दफा हो जाएगी ना, सेटिंग तो वंस हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो फ्रीक्वेंटली काम करना है, फेसबुक पे क्या करते हो फ्रीक्वेंटली, पोस्ट वीडियोस लगाते हैं ना। जब हम वीडियोस बार बार लगा रहे हैं और उसकी प्रोफाइल की बार बार डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो कीवर्ड्स आ रहे हैं ना उसमें, रोजाना की बुनियादों पर कीवर्ड्स आने शुरू हो गए। तो जब इतनी सारी पोस्ट लगेगी तो खुद ही रैंक करेगी ऊपर, उसकी निस्बत जो रोजाना पोस्ट नहीं लगा रहा। कर दें अभी, फिर ना भी दे आपको भी क्लाइंट्स चाहिए, आपको बिजनेस लेने के लिए बिजनेस दिखाने पड़ेंगे लोगों को। तो जब कि आपके पास बिजनेस ही कोई नहीं होगा, अब खासतौर पर वो वाले काम जो कि आप खुद कर नहीं सकते, मतलब घर पे प्रोफाइल बना नहीं सकते तो प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, तो ये काम मुफ्त करना शुरू कर दें लोगों के लिए। चलो जी अब और नीचे आ जाए, आगे क्या आ रहा है, ओपनिंग आवर्स, ये लिखे हुए ओपनिंग आवर्स। यहां आकर आपने ओपनिंग आवर्स देने, यहां पर आए जरा पेंसिल पे आ रहे हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो स्कूल होते हैं वो 2 दफा खुलते हैं ना दिन में, मतलब एक बार खुलता है सुबह 7:30 बजे खुलेगा, दोपहर को 2 बजे बंद हो गया, फिर शाम को वही स्कूल कैंटीन बन जाता है। जैसे क्लिनिक्स है भाई, क्लिनिक्स के भी टाइम्स होते हैं कि वो डॉक्टर साहब जो होते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक होते हैं और शाम को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक होते हैं, तो 2 टाइम हो गए। तो जब आपने 2 टाइम ऐड करने होंगे तो ऐसे करेंगे, ये देखें ये और फिर ये ऐड का बटन आ रहा है, एक और ऐड का बटन ऐड कर देंगे। समझ आई मेरी बात, क्या नहीं आई? और जिस दिन आपने इसे बंद करना होगा यहां से क्लोज कर दो, ठीक। और अगर एक ही टाइम है तो फाइन, स्टार्ट और एंड हो गया। इसके बाद सेव कर देंगे हम इसको भी। ये क्या लिखा हुआ है, स्पेशल आवर, जैसे आप नहीं अवेलेबल होते, हाँ मैंने कहा जैसे आप अवेलेबल नहीं होते तो यहां पर कर सकते हैं। ये डिनर का टाइम में ऐड कर दूंगा, भाई इस टाइम पे मैं डिनर कर रहा था, ताकि उसको पता लग जाए कि इस वक्त आप अवेलेबल नहीं है। अच्छा यहाँ पर एक चीज आ रही थी, लोकेशन, उनकी नहीं जरूरत है कुछ। रात को करें जाकर, आज कर दें, कल की ऑफ किया हुआ है ना, ऑफ कर दें, आज ऑफ कर देना तो जुम्मा और हफ्ता गुजरेगा तो फिर ऑन कर देना, ठीक है ना, मतलब मंडे को जाकर फिर ऑन कर देना। और वैसे भी गूगल के आपको मैसेज भी आते हैं, इसके तो नहीं आएंगे ना, जरूरत नहीं होती है, माफ है कोई भी नहीं आएगा। आज कोई भी बंदा निकलेगा घर से, रीजन तो जानना नहीं है, उसने कहा आप भी तो फिक्स नहीं सकते हैं, तो उसको मैसेज आ गया एकदम क्लोज नहीं, वो उधर आ रहा है आज में भी इफेक्टेड इस नहीं, यहाँ रीजन नहीं देंगे, वो खुद से रीजन पिक करता है। क्यों करता है भाई, 25 दिसंबर को खुद ही मैसेज आ जाएगा, 25 दिसंबर को आप लोग ओपन है कि नहीं ओपन है, अब गूगल को पता है 25 दिसंबर को क्या है, वो खुद बता देगा, इस वजह से क्लोज है। और आपको मैसेज भी आएगा, हाँ 9 नंबर का मैसेज अभी भी इतनी सारी प्रोफाइल में आ रहा है, क्या यू ओपन बता दें, अगर आप खुले हुए नहीं खुले तो ये भी बता दें, मैं आपको क्लोज कर देता हूँ। यानी ये जो गजेटेड होती है उनके मुताबिक वो खुद आपसे इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन ऐसी नहीं है जो अभी जो ऑफ करने जा रहे हैं, ये वाला आपको कोई फिक्स तो नहीं है ना, ये तो अनएक्सपेक्टेड है, इसको आपको खुद से मैनेज करना है। ये गूगल को तो नहीं बताना कि भाई पंजाब में छुट्टी होने जा रही है, और वैसे अभी तक हमें कंफर्म नहीं है छुट्टियां होने जा रही है, परसों की क्लास अभी तक हमारी स्केड्यूल है, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में मैसेज दूंगा कि होनी है कि नहीं होनी है, ठीक है। अभी कॉलेज वालों ने शायद कल बताना होगा, तो जो भी मैसेज आएगा ना मैं आपको बता दूंगा। स्मोक के लिए ऑफ किया हुआ है ना, सब कुछ बंद किया हुआ है पूरा पंजाब,
बल्कि अभी वो न्यूज़ बता रहे थे इवन बैंक्स भी बंद हैं, बैंक को भी बंद कर रहे हैं। तो जब बैंक ही बंद हो गया तो पीछे क्या रह गया? हाँ, हर चीज़ बंद है, हर चीज़ बंद है। ये गलत है वैसे, ईद में छुट्टी होनी चाहिए। ये वाली छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, मगर कम से कम हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स पे ना छुट्टियां ज़रूरी हैं। जो कि नहीं रहते ये बंद कर दें कि ईद पे ये भी यही सलूक करते हैं। ईद पे तो ये भी ईद के तीसरे दिन बुला लेते हैं, गवर्नमेंट वाले भी बुला लेते हैं, लेकिन आपको कम से कम अपने रिलीजियस फेस्टिवल पर ऑफ करना चाहिए। मुसलमान है ना हम सारे, तो सब मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करना चाहिए। वैसे तो जब दिल करेगा छुट्टी कर देंगे, कभी किसी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से कर देंगे, लेकिन जब फेस्टिवल आएगा तो पता लगेगा जनाब वो बड़ी ईद के ऊपर 2 दिन हुए तो तीसरे दिन आप लोगों ने सबने ड्यूटी पर जाना है। ड्यूटी पर लोग आते भी नहीं है, मैं कहा लोग आते भी नहीं है, वो 50-50 का रुझान होता है, तो उसमें कुछ काम तो होता नहीं है। तो आप इजीली कंफर्टेबल होकर छुट्टी दे दो ताकि 2-4 दिन बंदे एंजॉय करें। एनीवेज वापस आ जाए इस पर। ये मैं यहाँ लोकेशन पे आ रहा था आपके पास ना, लोकेशन फॉर एग्जांपल कभी गलत लोकेशन भी तो हो जाती है ना, तो यहाँ आकर दोबारा से चेंज कर लोगे आप, सही है। लेकिन जब आपने अपनी लोकेशन को चेंज करना होगा ना, तो इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर आपको लैपटॉप से नहीं आना, डेस्कटॉप से, मोबाइल से। इसलिए कि आपकी सही लोकेशन जो है ना, आपने देखा था मोबाइल से सही लोकेशन आती है, इसमें गड़बड़ होगी फिर। जैसे मैं किसी क्लाइंट की लोकेशन बना दूं और वो मुझे कहेगा जी लोकेशन तो बड़ी गलत आ रही है, मेरी सही नहीं आ रही है, तो मैं सोचूंगा भाई अपना जीमेल खोल के ना इस जगह पर चले जाओ और यहाँ जाकर जो है ना अपनी करंट लोकेशन अपडेट कर दो, बस ठीक हो जाएगी। मुझे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसके पास खुद ही हो जाएगा। वापिस है जी, हमने कुछ सेव नहीं करना। ये हमने एडिट प्रोफाइल को देख लिया, यहाँ से हमने एक ऑप्शन देखी थी, राइट देने की भी देख ली थी। ओके, अच्छा अब अगला जो ऑप्शन है वो ये है, ये क्या ऑप्शन है? आस्क फॉर रिव्यूज। आस्क फॉर रिव्यूज, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब ये है कि भाई अपने ये भी एक फैक्टर है हमारे पास। अच्छा, इसमें बड़ी 2-3 साइंसेज हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पीक सॉल्यूशन का प्रोफाइल बनी हुई है 4 साल पुरानी, इस पर रिव्यूज आ रहे हैं, अच्छा मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं, अच्छे रिव्यूज भी आ रहे हैं और बुरे रिव्यूज भी आ रहे हैं। एक और प्रोफाइल बनी है जिसका बिजनेस बिल्कुल पीक सॉल्यूशन जैसा ही है, बिल्कुल नई प्रोफाइल, उसके बाद अगर कोई रिव्यूज नहीं है तो उसने खुद ही से अपने एक दो दोस्तों से रिव्यूज दिलवा लिए और वो सारे के सारे 5 स्टार रिव्यू हो गए। अब ये वाला जो एक फैक्टर है, इस फैक्टर की वजह से वो नया बिजनेस भी टॉप पर आ जाएगा, इसलिए कि उसके अंदर जो है वो कंप्लीट नहीं है। बात समझ में आ गई? मतलब एक फैक्टर रिव्यूज भी है। अब कॉलेज के बाकी के सारे फैक्टर्स अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ पुअर रिव्यूज भी है। वो जो नया बंदा है उसका पुअर रिव्यूज है नहीं, बिल्कुल ही नहीं, फीडबैक बुरा उसका है ही नहीं है, तो उसकी वजह से वो एकदम ऊपर नजर आना शुरू हो गया। अब मैंने किसी से रिव्यू कैसे मांगना है? जैसे मैं अभी आप लोगों से रिव्यू मांगने लगूँ, मैं आपके ग्रुप में ये शेयर करूंगा, आप सब ने ना पीक सॉल्यूशन को एक रिव्यू देना है, लेकिन पीक सॉल्यूशन को हमने जो रिव्यू देना है ना वो जिस सीन में देना है, वो सीन क्या होगा कि हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और अबाउट कॉलेज, मतलब 3। अब देखिए जो रिव्यू मेकिंग है ना, ये भी हमारा काम है। मेरे जितने क्लाइंट्स हैं ना, इन सब के रिव्यूज मैं अरेंज करता हूँ, क्लाइंट्स के रिव्यूज मैंने अरेंज करने, नो डाउट मैं उनके कस्टमर से भी इंटरेक्ट करता हूँ और उनसे रिव्यूज लेता हूँ। जैसे मैं अभी आपसे रिव्यू लेने लगा, सो आपने किस सीन में रिव्यू देना है? आपने सीन में रिव्यू देना है कि हम पीक सॉल्यूशंस के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा आपने, अगर आपको कोई बात बुरी लगती है वो मुझसे डिस्कस कर ले, रिव्यू में अच्छी बातें करनी है सारी, ठीक है। तो अगर आपको कोई कंप्लेंट हो मुझसे कर सकते हैं, मेरे मुतालिक भी और पीक सॉल्यूशन के मुतालिक भी, ठीक है, दोनों के मुतालिक, ताकि इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जब आपने रिव्यू करना है तो बहुत अच्छा रिव्यू करना है। आपने रिव्यू किसका करना है? पीक सॉल्यूशन का रिव्यू करना है। आपने किसका रिव्यू करना है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का रिव्यू करना है, और आपने ट्रेनर का रिव्यू करना है जिससे आप पढ़ने लगे हो। ये 3 चीजें हैं। रिव्यू जब हम करते हैं तो रिव्यू करते हुए हम 5 स्टार रिव्यू ऐड करते हैं, 5 स्टार, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपका टेस्ट लूँ और आपका टेस्ट 5 स्टार टेस्ट हो फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अगर किसी को 4 स्टार दूंगा वो तो हैप्पी होगा कि नहीं होगा? हैप्पी होगा भाई, 5 में से 4 मिल गए, जबरदस्त है ना। किसी को मैं 1 दूंगा तो वो हैप्पी नहीं होगा। लेकिन गूगल रिव्यू के मतलब याद रखें कि अच्छा रिव्यू सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार है, 4 स्टार रिव्यू भी अच्छा रिव्यू नहीं है गूगल रिव्यू।
यानी हमें जब किसी से रिव्यू मांग रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो हमने से कहा है कि हमें 5 स्टार रिव्यू चाहिए आपकी तरफ से, आपने हमें 5 स्टार रिव्यू ऐड किया। उसके बाद आपने हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करना है, लेकिन रिव्यू लेने की साइंस भी यही है। इधर हम अपने क्लाइंट से रिव्यू लेते हैं, सबसे पहले उससे व्हाट्सएप में कम्युनिकेट करते हैं कि आर यू सैटिस्फाइड विद आवर सर्विस, आपको किसी चीज में इंप्रूवमेंट चाहिए तो हमें बताएं। इफ वो कहे कि हाँ जी हम आपकी सैटिस्फाइड सर्विस से सैटिस्फाइड हैं, अगर वो कहे नहीं ये चीज ऐसी होनी चाहिए, तो पहले हम उसको इम्प्रूव करते हैं, यानी उसका फीडबैक ठीक है। जब वो बिल्कुल सैटिस्फाइड हो जाएगा ना, फिर हम उसे कहेंगे कि अब आपने हमारा रिव्यू ऐड किया। नंबर 1 5 स्टार रिव्यू। नंबर 2 रिव्यू में कंटेंट भी होना चाहिए, यानी कि रिव्यू खाली नहीं होना चाहिए। अगर कोई बंदा मिसाल के 100 लोगों को रिव्यू दे रहे हैं और 100 के 100 लोग आए और 5 स्टार रिव्यू देकर चले जाए, गूगल के लिए फेक रिव्यूज है, क्योंकि इन्होंने अपना फीडबैक शेयर नहीं किया आपसे। अगर आपने अपना फीडबैक शेयर नहीं किया तो गूगल के नजदीक वो रिव्यूज फेक है। इसका मतलब क्या हुआ, फीडबैक शेयर करना भी जरूरी है। फेसबुक पे क्या होता है, फेसबुक पे जो रिव्यू है ना, फेसबुक के रिव्यू में आप लिख ही नहीं सकते अपना रिव्यू विदाउट यूजिंग योर फीडबैक। कम से कम आपको 25 कैरेक्टर्स में अपना फीडबैक देना पड़ता है। आई रिकमेंड, आई स्ट्रांगली रिकमेंड, मिनिमम 25 कैरेक्टर्स। यानी अगर मैं फीडबैक नहीं दूंगा तो मेरा रिव्यू एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता। वहां पे गूगल कर लेता है एक्सेप्ट, लेकिन रिजेक्ट कर देता है। मैसेज के बगैर वाले रिव्यूज को गूगल रिजेक्ट कर देगा, कितनी देर रखेगा कोई पता नहीं। 2 चीजें होगी। तीसरी चीज क्या है जिसमें आपका रिव्यू और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा? तीसरी चीज ये है आपका रिव्यू को स्ट्रांग करने के लिए कि आप तस्वीर भी अपलोड कर दें। मिसाल के तौर पर एक बंदा किसी दुकान से माउस खरीद के लाया, बड़ा खुश है जी मैंने माउस ले लिया, ठीक है, तो रिव्यू माउस है भी ठीक, काम भी ठीक कर रहा है, तो क्या करेगा, माउस की तस्वीर लेकर अपलोड कर देगा। हाँ, अपनी तस्वीर लेकर अपलोड कर देगा। किसी भी चीज़ की तस्वीर लगा दे भाई। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं नहीं लगाना चाह रहा अपनी तस्वीर, पर्सनल प्राइवेसी की वजह से शेयर नहीं करनी है, आजकल तो व्हाट्सएप के ऊपर इतनी पोस्ट आई जाती है ना, कोई सी पोस्ट लगा दो, गूगल को पोस्ट चाहिए। हाँ, गूगल ने जो वेट देना है इमेज का, वो इमेज से देना है, वो आपकी पर्सनल इमेज से नहीं देना। हाँ, ये अच्छी बात है। अभी तक तो मैं सारे अच्छे फैक्टर्स बता रहा हूँ, मैं कहा अभी तो मैं सारे अच्छे फैक्टर्स बता रहा हूँ, यही सारे नेगेटिव फैक्टर्स भी बन जाएंगे किसी के लिए। कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा माउस लेकर आया और डब्बे में से जब निकाला तो टूटा हुआ माउस निकला है, ठीक है, अब वो बुरा रिव्यू देगा, साथ बुरी तस्वीरें भी लगाएगा, जहाँ जहाँ से माउस टूटा हुआ नजर आ रहा है वो दिखाएगा भी। किसी ने किसी जगह जब पिज़्ज़ा खाया वो पिज़्ज़ा ठीक नहीं था, वो पिज़्ज़ा की तस्वीरें भी लगाएगा साथ में, अपनी वीडियो बनाकर भी दिखा सकता है बीच में। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रांग रिव्यू की मैंने आपको पहचान बताई है। अभी आपने कैसे रिव्यू मांग रहे हैं, मैं जैसे आपसे मांगने लगा, और ये रिव्यूज हमने अपने अपने घर से देने हैं। ये भी आपको बता दूंगा, आपका जो रिव्यू है ना आज के दौर में, पहले ये होता था कि हम अपने क्लाइंट्स के रिव्यू जो था ना मैं खुद ही दे देता होता था। मेरे पास इतने ईमेल्स होते थे ना, तो मैं अपने घर में बैठ के सारों के रिव्यूज खुद ही दे देता था। अब नहीं ऐसा होता। फिर क्या हुआ, फिर ऐसा ऐसा उसने अपने आप को प्रूव किया ना, इसलिए ये लोकेशन से आ रहे हैं। फिर हमने क्या किया, हमने लोकेशन चेंज करनी शुरू कर दी, हम मूव करते थे, मूव करके रिव्यू देते। फिर उसको ये भी पता लगा कहता ये तो एक ही आईपी एड्रेस से रिव्यू आ रहे हैं। फिर उसने कहा कि अब मैं ये भी डिटेक्ट कर लूँगा। फिर उसने कहा भाई एक डिवाइस, एक ही मोबाइल से 10 रिव्यूज, ये कैसे हो सकता है? एक मोबाइल से एक रिव्यू, एक जीमेल से एक रिव्यू। फिर उसने डिवाइसेस को रिपीट करना शुरू कर। सो अब रिव्यू देना जेन्युइन लोग ही रिव्यू दे सकते हैं, और कोई दूसरा बंदा ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास अगर 1000 ईमेल्स हैं तो मैं घर में बैठूँ, मैं कोई लोग रिव्यू लगाते हैं, एक रिव्यू एक्सेप्ट होने से बाकी के रिव्यूज एक्सेप्ट नहीं। मुझे अपने क्लाइंट से ही बात करनी है। फिर हो जाएगा, हाँ लोकेशन हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे पीक सोल्यूशन के स्टूडेंट्स हैं, सब लोग आए, लेकिन देखें ना यहाँ बैठ के, ये इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ नहीं देना, यहाँ बैठ के वो पीक सोल्यूशन के सारे स्टूडेंट जो है ना वो कॉलेज के इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, आईपी तो एक ही हो गया ना। आप फाइबर के ऊपर अगर ऐसे अकाउंट बनाओगे ना, जैसे मेरे पास एक 60 स्टूडेंट्स की क्लास हो और मैं सबसे कहूँ भी अपने अपने मोबाइल ऑन करो और ये फाइबर पर साइन अप कर लो, सिर्फ वो 60 स्टूडेंट उसको साइन अप करेंगे ना, 60 के 60 ब्लॉक हो जाएंगे। फाइबर पे ये फेक एक्टिविटी हो रही है वैसे, इसकी एक ही आईपी से सब कुछ चल रहा है। हाँ, अगर हर कोई अपने अपने मोबाइल से ये काम कर रहा होगा, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए
इसलिए जब वो अपने मोबाइल से करेगा तो उसका इंटरनेट अपना चल रहा होगा, अपना डाटा कनेक्शन चलाएगा। हर किसी का डाटा कनेक्शन तो अलग ही होगा, हर किसी का आईपी एड्रेस रहता होगा, वाईफाई चेंज होना चाहिए। ये जो प्रॉक्सी वाले वाईफाई होते हैं ना, इन पे ऐसे काम नहीं करते। इसे हमने किया कॉपी, अभी मैं आपके ग्रुप में शेयर करता हूँ, बस यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग और कर लेंगे। ये जी आपका ग्रुप, मैंने आपसे कहा था कि मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल बनाया है, मैं जो लेक्चर्स है ना मेरे, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सारे लिंक्स में उस पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सो उसको जरूर विजिट किया करें, तो उसमें क्या चीज पड़ी हुई है, जो मैंने आज दिया और जो मैंने पहले के भी दिए हुए हैं वो भी शेयर करता हूँ उस पर, और आपकी प्लेलिस्ट के लिंक्स भी उसमें पड़े होते हैं। पेस्ट कर दूं, ये आपने घर जाके आराम से एक अच्छा सा रिव्यू ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद रिव्यू ऐड करने के बाद आपने उसका लिंक भी शेयर करना है। लिंक नहीं, वो आएगा ना जो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने कहा स्क्रीनशॉट लेकर ना ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और जब लिखोगे ना तो आपकी इंग्लिश की स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, ठीक है। वो वर्ड में लिख कर देख लो, जरूरी नहीं इंग्लिश में रिव्यू दें, आप उर्दू में भी रिव्यू दे सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हो, आपको इंग्लिश में रिव्यू देना चाहिए। वैसे हमारे जो कस्टमर्स होते हैं हम उनको कहते हैं उर्दू में रिव्यू देते हैं, हम ऐसा नहीं करते। कई दफा ऐसा भी होता है, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं रिव्यू देने में, हम उन्हें पूरे का पूरा रिव्यू बनाकर भेजते हैं कि भाई ये ले लो, इसे कॉपी पेस्ट कर देना, तस्वीर भी भेज देते हैं, सब कुछ भेज देते हैं कि भाई इस लिंक पे क्लिक करना, 5 स्टार आएंगे उस पर क्लिक करना, मैसेज में दे रहे हैं वहाँ पर पेस्ट कर देना, ये तस्वीर भेजी है अपलोड कर देना, ये हमें करना है। लेकिन ये सारा काम कौन करेगा? करेगा तो सेटिस्फाइड कस्टमर ही करेगा ना, अनसेटिस्फाइड तो अल्टरनेटिवली हो क्या है, हम क्या फायदा हो पा रहे हैं? गूगल को क्या फायदा हो रहा है? गूगल को फायदा हो रहा है कि उसकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी होती है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आप लोगों से रिव्यूज ले लूं, जोर जबरदस्ती तो नहीं ले सकता। अगर आप सेटिस्फाइड हो गए तो भी अच्छा रिव्यू देंगे, अगर आप अनसेटिस्फाइड हो गए कॉलेज के मतलब क्या मेरे मतलब कभी भी देंगे अच्छा रिव्यू तो इसका मतलब क्या हुआ? और अगर आप कोई दूर है तो मुझे पता लग जाएगा, मैं आपसे पूछूंगा क्या प्रॉब्लम है, कोशिश करेंगे आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करें, फिर आपसे रिव्यू लेंगे दोबारा से, और आप रिव्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। यानी अगर आपने पहले वो रिव्यू दिया आप उसको बेहतर कर दो, अगर आपने अच्छा रिव्यू दिया था तो बुरा कर दो, ये टोटल आपके कंट्रोल में, क्योंकि आपका रिव्यू आपके जीवन से चल रहा है, ठीक है। हाँ? बनाने के लिए ना बिल्कुल उसी का यूज करना चाहिए, मैं क्या उसी का, क्योंकि देखिए हम किसी का काम करें ना तो हमें सारे क्रीडेंशियल्स जो हैं, हमें सारे के सारे क्रीडेंशियल्स उन्हीं के इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। PSLM मैं लिंक शेयर करता हूँ आपसे, क्यों उसके शेयर करने हैं भाई, कल को बिजनेस तो उसी का ही है ना, मैं क्या बिजनेस तो उसका है, बिजनेस उसकी ऑनरशिप में है, ना हो तो अच्छी बात है, उसी के देखें सिस्टम तो हमने यूज ही नहीं करना ना, हमने तो यूज ही मोबाइल करना है उसका, तो उसे उसी के मोबाइल से हम खड़े होकर कर दें बस काम सारा, नहीं देगा तो फिर अपने से कर देना यार। नहीं आप एक काम और भी कर सकते हैं ना, आप एक काम और कर सकते हैं, हमने उसका बनाना है, आप एक नया जीमेल अकाउंट बनाएं, ठीक है, अपने मोबाइल से आप प्राइमरी ऑनर बन जाएंगे। जब बन जाएगी ना उसकी लोकेशन, तो उसके बाद आप उसको ऑनर बना दीजिएगा और खुद अपने आप को मैनेजर। ये भी इस तरह भी देखा ना, भी हमने ये भी तो देखा हमने कि ये भी हम ये सारा काम भी हम कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स रिव्यू कर रहे हैं ना, ये दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये यूज करना। हाँ हाँ पाकिस्तान में गूगल का, टिकटॉक में क्या सीखना है तुमने वो बताओ मुझे। टिकटॉक पाकिस्तान में नहीं है इस वक्त, इसलिए नहीं है, पाकिस्तान में बाहर से ऑपरेट होता है ये सारा टिकटॉक एड्स वाला, ठीक है। और जो दूसरा टिकटॉक है प्रमोशन के लिए, वो तो यूज़ करेंगे, वो तो आप टिकटॉक अकाउंट बनाना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है जैसे इंस्टा वैसे ही बन जाएगा आपका। टिकटॉक बनाए, रोजाना की वीडियो अपलोड करते जाए, मुझसे जो सीखते हो 1 मिनट की वीडियो लगाते जाओ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए कहाँ किया हमने, कॉपी कर लिया मैंने, इसको मैं आपके उसमें डाल दूँ ना,
ये गलत वाला ऐड कर दिया था, ये नहीं करना था। ये पीक सोल्यूशन का है, ठीक है। इस लिंक पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद लेकिन घर से रिव्यू दीजिएगा, और जो जो रिव्यू देता जाए मुझे पूछना ना पड़े, जो जो देता जाए खुद ही स्क्रीनशॉट यहाँ पर सेंड कर दो अपने रिव्यू का, ठीक है। और ये काम हमें हर किसी के लिए करना है। मेरा एक क्लाइंट है, वो डॉक्टर है, इसहाक आई, जिसकी वेबसाइट शायद मैं आपको खोल के भी दिखा रहा था अक्सर। वो बताओ क्या करते हैं, वो जोर जबरदस्ती रिव्यू लेते हैं। वो कोई उनको मिलने चला जाए ना, उसका मोबाइल हाथ में पकड़ लेते हैं, खुद डॉक्टर है वो। हाँ, जिनको उसकी वैल्यू का पता है ना कि ये कितनी वर्थ है इसकी, जोर जबरदस्ती। और किसी को कह रहे हो देना, मुझे कॉल करते होते थे, जब तक मैंने दिया नहीं था ना, हर शाम उनका फोन आता था कि आपने अभी तक रिव्यू नहीं दिया, आपने अभी तक रिव्यू नहीं दिया। मैं उनके पास चला जाऊंगा तो मेरा मोबाइल पकड़ के रिव्यू दे देंगे खुद से। तो इस तरह हमें रिव्यूज लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज लेने हैं। और इससे हमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पुअर रिव्यूज से आंखें चुरानी है। पुअर रिव्यूज को भी हमने देखना है। देखिए, पुअर रिव्यूज कोई बंदा गलत भी दे सकता है, जरूरी नहीं ठीक देगा, गलत भी दे सकता है, गुस्से में भी दे सकता है, इरिटेशन में भी दे सकता है, भाई किसी वजह से ही दे सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ भाई हमारा एक स्टूडेंट है, चलो इस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ खत्म करता हूँ, फिर वो बात बाद में